उसके काम क्या होंगे? शुद्ध और निर्दोष। आगे, और हृदय शुद्ध है, और हृदय शुद्ध है। हृदय है वो द्वार, कहिए हृदय है वो द्वार। हमारे काम है वो द्वार कि इसके जरिए हम पवित्र स्थान में एंटर कर सकते हैं और खड़े रह सकते हैं। कैसे काम करते हैं हम? क्या निर्दोष हैं? क्या पवित्र हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। दुनिया के अंदर कई व्यर्थ बातें हैं, कई सारी व्यर्थ बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु मसीह में आए, आपने आशीष पाई, आशीर्वाद पाया, चंगाई पाई, छुटकारा पाया। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? इतना ही काफी है? हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी जबान, चाल चलन सब बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। जब बच्चा जब छोटा होता है, जब छोटा होता है बच्चा, अभी शाइन छोटा है, गलतियां करता है, और छोटा था तो थप्पड़ मार देता था मेरी इतनी तेज, और बहुत गुस्सा आता था। लेकिन उस समय हमारा लाड था, प्यार था कि छोटा अब क्या कहे। अभी भी डंडा लेके आता है मुझे मारने के लिए कई बार। मम्मी को कुछ कहूंगा, आइजक को कुछ कहूंगा, और डेविड को कुछ कहूंगा, कुछ भी कहूंगा किसी को अगर मैं, तो डंडा लेके आएगा मुझे मारने का। इन्हें नहीं बोलना कुछ, मेरे दोस्त हैं ये। हालेलुया। हमें बुरा नहीं लगता क्योंकि छोटा है। हालेलुया, क्योंकि छोटा है। जब बड़ा हो जाएगा ये रॉबिन अगर डंडा लेके आए अपने पापा को मारने के लिए, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा भाई साहब? किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। जब आप छोटे थे तब भी गलतियां करते थे, तब भी कोई चेंजिंग नहीं थी। मसीह में जब छोटे थे, नए नए जब आए, तब गलतियां करते थे, कुछ भी बोल देते थे, कैसे भी चलते थे। सब सहा परमेश्वर ने, फिर भी चमत्कार किए परमेश्वर ने, प्यार किया परमेश्वर ने। लेकिन हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमेशा ऐसा ही रहे। ऐसा नहीं होगा। मैं हमेशा ऐसा नहीं रहूंगा शाइन के लिए। सही कह रहा हूं मैं? हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमेशा ऐसे रहे, हम गलतियां करते रहे और परमेश्वर माफ करता रहे। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमेशा ऐसे ही रखे, बस हम चंगे होते रहे, हमें आशीषें मिलती रहे, हमें सब कुछ हमारे साथ अच्छा होता रहे। सब हम नहीं बदलेंगे, लेकिन वी विल नो चेंज। हम बदलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप समझ रहे बात को? गॉड वॉन्ट्स प्योर हार्ट। परमेश्वर चाहता है कि आपका जो दिल है शुद्ध हो। परमेश्वर चाहता है आपके काम जो हैं अब सही हो, राइट हो और निर्दोष हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमें ऐसा लगता है, क्योंकि जब हम हिलते हैं, आप हिलिए जरा, कोई हिल के देखिए। खड़ी होना बेटा, हिलो, ऐसे हिलो, ऐसे हिलो, सामने देख के हिलो, सामने देख के हिलो, हिलो हिलो हिलो, और हिलो, हाँ और हिलो, हिलते रहो। क्या दिखाई दे रहा है? सब हिल रहे हैं, हिलते हुए दिख रहे हैं, सब हिलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये हिल रही है, आप हिले हुए हो, सब हिले हुए दिखाई देंगे आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि आप हिल रहे हो, हिले हुए आप हो, मैं हिला हुआ नहीं हूं। बैठ जाओ बेटा। हिले हुए हम हैं, सब हिले हुए नजर आते हैं हमको। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में आकर जो मेन काम है, क्या है, क्या मिलता है हमें चर्च में आके? क्या मिलता है हमें
चर्च में आने के बाद, ध्यान से सुने, सबसे पहली बात, हमें जिंदा परमेश्वर मिला। क्या मिला? जिंदा परमेश्वर। पहले हम मूर्ति पूजक थे। क्या थे हम? हम मूर्तियों को पूजते थे। हमारे मां बाप ने हमें पैदा किया। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने मां बाप को पैदा कर दें? ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा? एक डॉक्टर कहता कि मेरा बच्चा छोटा है, ऐसी ऐसी बातें करता है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आता, अब क्या बोलूं। एक दिन मेरे पास आया और कहता, पापा एक बात पूछूं? उसने कहा, हाँ पूछो। आपने मेरी मम्मी से शादी की है? कहता, हाँ की है, और मैं भी करूंगा आपकी मम्मी से शादी। मुझे भी आपकी मम्मी से शादी करनी है, आपने मेरी मम्मी से करी है। हालेलुया। क्या हो सकता है ऐसा? समझ पा रहे हैं मेरी बात? हम बहुत सारी बातों को अपने हिसाब से चलते। हमारा गॉड, उसे कोई नहीं बना सकता। वो मूर्ति नहीं है, वो फोटो नहीं है, यीशु मसीह की फोटो नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सारी दुनिया को बनाया जिसने, हमें वो मिला। अगर आप उसको नहीं समझ रहे तो चर्च में आके कोई फायदा नहीं हुआ आपका। यही नहीं पता आपको, यही नहीं मालूम आपको, ये एहसास ही नहीं आपको। वो स्वभाव से ईश्वर है, वो शक्ति से ईश्वर नहीं है। सिर्फ कि शक्ति करी, ये शक्ति करी, चलो जी ये चमत्कार हो गया, ये शक्ति करी और ये हो गया। नहीं, करैक्टर है उसके पास। उसने धोखा नहीं दिया, उसने गाली नहीं दी, उसने झूठ नहीं बोला। वो स्वभाव से ईश्वर है। हमें जिंदा परमेश्वर मिला। स्वभाव से जो ईश्वर है हमने उसे पाया। पहली बात, अब पहले की जिंदगी को और अब की जिंदगी को कभी भी कंपेयर करें, सबसे पहले समझें हमें जिंदा परमेश्वर मिला है। बीमारियों से चंगाई को कंपेयर मत करें हमेशा कि हमारी बीमारी ठीक होगी, हमारी समस्या ठीक होगी। हालेलुया। आप कहें कि मैंने उस ज्योति को पा लिया, उस ज्योति को पा लिया जिसके पीछे सारी दुनिया है, पर पा नहीं पा रही। आई एक्सेप्टेड, मैंने पा लिया उस ज्योति को जो जिंदा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात, मैं सौभाग्यशाली हूं, ये जीनत है मेरी। मैं खास हूं इस बात में कि यीशु को पा लिया मैंने, और मैंने नहीं चुना उसे, उसने चुना है मुझे। ये मेरा चुनाव नहीं है, मैं नहीं आना चाहता था, मैं नहीं मानना चाहता था, उसने चुना मुझे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, मसीह में आने का जो खुशी है। दूसरी बात, अनंत जीवन। क्या है दूसरी बात? अनंत जीवन। अनंत जीवन, हमेशा का जीवन, मरने के बाद का जीवन। इंसान हमेशा जिस जिंदगी में होता है, एक नॉर्मल इंसान जिस जिंदगी में होता है उस जिंदगी के बारे में ही सोचता है। नॉर्मल इंसान और लोभी इंसान खास तौर से, उसके लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करें तो परफेक्ट है, लोभी। कहिए लोभी, कहिए लोभी। जिस प्रेजेंट सिचुएशन में है उसी पर ध्यान देगा, वो भाई यहां मेरे साथ सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। लेकिन एक बुद्धिमान इंसान 10 साल बाद का भी सब प्लानिंग होती है उसके पास, सब योजनाएं होती हैं उसके पास कि आज ऐसा कर रहा हूं तो 10 साल बाद क्या होगा मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वासी अगर आपने यीशु मसीह को पाया है तो आपके पास
सुपर प्लान है कि जिंदा तो जिंदा, इस जिंदगी के बाद भी अनंत जीवन के लिए प्लानिंग है मेरे पास। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब सिर्फ यहीं पर नहीं है, लेकिन लोभी क्या सोचेगा कि बस मुझे तो यहीं पे सब कुछ अच्छा मिलता रहे। मरने के बाद किसने देखा? ये अविश्वासियों के शब्द हैं, ये अविश्वासियों के शब्द हैं, ये उन लोगों के शब्द हैं जो ईश्वर को भी नहीं मानते। वो खुद के ईश्वर हैं, खुद ही को अपना ईश्वर मानते हैं। उनकी जबान में खुद ईश्वर है कि मैं ही, आई एम गॉड। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, अब बीमारी की बात मत कीजिए कि मेरी बीमारी ठीक हुई, मेरी समस्या ठीक हुई। वो तो हुई, और हो सकता है कुछ समस्या आए वो ठीक भी ना हो, कुछ समय लगा के ठीक हो। कुछ परेशानियां आए, टाइम लगे जिसके अंदर। लेकिन जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है तब हमको अच्छा लगता है कि प्रभु तो बड़ा महान है। कुछ अच्छा नहीं हुआ तो लगता है हम तो चर्च में जब से आए परेशानियां ही आ रही है, समस्याएं आ रही है, दुख तकलीफ आ रहे। कहां लिखा बाइबल में? कौन प्रचार कर रहा है ये कि आपकी जिंदगी में समस्या नहीं आएगी? जो कर रहे हैं वो अंधे हुए हैं, सही प्रचार नहीं कर रहे। वो जो प्रोस्पेरिटी के बारे में बता रहे हैं, आप यहां रहिए या ना रहिए, चर्च में आइए या ना आइए, दुख संकट परेशानियों के अंदर ही परमेश्वर आपको लेके जाएगा और वहीं से उठाएगा, वहीं से उठाएगा। आप चर्च में आइए या छोड़ दीजिए आना, ये आपके ऊपर है। वो सामने दरवाजा है, आप एक बार यीशु मसीह से लिपट तो जाओ। जहां खड़े होंगे शैतान की ताकतें सब तबाह हो जाएंगी। राज्य दिखाई देगा आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपके अंदर एक अभिषेक दिखाई देगा। मैंने देखा जब लोग प्रभु में कमजोर होते, उनका चेहरा, उनके कपड़े, उनका व्यवहार, उनका सब कुछ डाउन 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 डाउन, ऑटोमेटिकली डाउन होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो यीशु मसीह में बढ़ते हैं, शाइन आने लगती है, शाइनिंग आने लगती है, पर्सनैलिटी अलग ही होने लगते हैं वो लोग, चेहरा चमकने लगता है उन लोग। काले कितने ही हो, कितने ही काले हो। अभी मुझे कोई बता रहा था, याद नहीं आ रहा कौन बता रहा था, वो कहता पास्टर साहब, हमारे जो पास्टर थे रंग काला था उनका। वो कह रहा था लड़का, कहता मैं उन्हें देख रहा था, इतना स्मार्ट लड़का है, कहता मैं उन्हें देख रहा था, पहली बार मिला मैं उनसे, वो स्टेज पर बैठे थे, मैं देख रहा था क्या नूर टपक रहा है इनके अंदर से, क्या शाइन कर रहा है इनका चेहरा। और मैं उस समय ऐसा सोच रहा था, मैंने कहा ये अभिषेक है गॉड का, ये पर्सनालिटी थी उनकी। हालेलुया। हर कोई व्यक्ति दीवाना था, जिससे भी मिलते थे, आपकी शक्ल कैसी भी हो। लेकिन जब यीशु मसीह में बढ़ते हैं हम शाइन करने लगते हैं, चेहरे पे एक शाइन आ जाता है, प्रकाश आ जाता है, एक लाली आ जाती है, मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। और खास तौर से मैंने देखा कि जब आप प्रभु में स्ट्रांग होंगे और संकट आएंगे, समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, आप दबेंगे नहीं, उठकर खड़े होंगे और कहेंगे जो कुछ भी हो सब अच्छा हो जाएगा, मेरा यीशु मेरे साथ है। चाहे दुख आए, तकलीफ आए, चाहे बीमारियां आए, कुछ भी आए, मैंने यीशु को पाया, इसके लिए धन्यवाद है। हालेलुया। आपकी स्टेटमेंट है, आपके स्टेटमेंट पे सब निर्भर करता है। आप जो कहेंगे आप वैसे होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, हमने अनंत जीवन पाया। हमने क्या पाया? अनंत जीवन पाया, अनंत काल का जीवन। मरने के बाद भी श्योरिटी है हमारे पास, वो ना LIC, लाइफ इंश्योरेंस, मरने के, जीने के साथ भी और मरने के क्या, मरने के बाद क्या देंगे? मरने के बाद वो
मरने के बाद क्या देंगे? आपको मिलेगा पैसा? LIC आपने की 1 करोड़ की, आप मर गए तो पैसा किसको मिलेगा? वाइफ को, दूसरी शादी करेगी वाइफ। आप तड़प रहे हैं ये क्या हो गया? हालेलुया। खूब एंजॉय कर रही है, चिकन खा रही है, पति के साथ घूम रही है। आप कह रहे हैं यार इंश्योरेंस मैंने कराई, प्रीमियम सारे सब मैंने भरे, एंजॉय ये लोग कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह में प्रीमियम आप भरेंगे। समझ रहे आप? किसने हम दे रहे हैं तो आशीष भी हमें मिलेगी और हमारे बच्चों को मिलेगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? जीने के साथ भी और मरने के बाद भी। वाओ, हम मरेंगे नहीं, हम सोएंगे। हम मरेंगे नहीं, हम सोएंगे। जब कोई सोता है हमें पता होता है कि सो रहा है, काफी देर से सो रहा है, कोई नहीं, आराम करने दो, सोने दो, थका हुआ है बहुत ज्यादा, हमें पता होता है उठ जाएगा। लेकिन जब कोई मर जाता है तो अब हम नहीं कहते कि उठ जाएगा, हम ये भी नहीं कहते उठा दे भाई बहुत देर हो गई, हमें पता है ये हमेशा के लिए गया, सो गया नहीं, गया हमेशा के लिए। लेकिन यीशु मसीह में ऐसा लिखा है, हम मरते नहीं, हम सोते। जो सोता है वो उठता है अनंत जीवन के लिए। पहली बात, हमें जिंदा परमेश्वर मिला। आप घमंड करें इस बात पे। हालेलुया, हालेलुया। पहले की जिंदगी में हमें समझ ही नहीं आता था, इसको माने, इसको माने, इसको माने तो ये नाराज, उसको नहीं मानेंगे तो ये नाराज। फिर कई बार ऐसी भी चीजें होती थी हम जानते ही नहीं, जिसको तांत्रिक और बाबा के पास गए, कहते जी वो है, वो उसे भी मानना पड़ेगा, चलो जी उसे भी मान लेंगे, जी वो है उसे भी मानना पड़ेगा। किस किस को माने, किस किस को खुश करें? लेकिन अब हमने जाना एक ही परमेश्वर है जो सारी दुनिया को, हमें वो मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझिए एक कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं, एक जॉब करते हैं कंपनी के अंदर, पीएम से लेकर मैनेजर तक सबको खुश करना पड़ता है, सबके साथ अच्छे से बना के रखनी, इससे बना के रखनी, उससे बना के रखनी, उससे बना के रखनी। नहीं बनी किसी से तो समस्याएं करता रहेगा, कभी चाय टाइम पे नहीं देगा, कभी खाना टाइम पे नहीं देगा, कभी फाइल आगे नहीं करेगा, कभी सैलरी रोक लेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। हम सामने सामने कहते हैं हाँ आप बहुत अच्छे हैं, अंदर से बोलते हैं बहुत बदतमीज इंसान है ना। सबको खुश रखना है। लेकिन बॉस से अगर दोस्ती हो, बॉस से दोस्ती हो, बॉस से दोस्ती हो, प्रेज़ द लॉर्ड, बॉस हमारा है तो सारे के सारे क्या रहेंगे? डाउन। सारे डाउन रहेंगे क्योंकि बॉस हमारे साथ है और बॉस यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझिए कितनी ज्यादा ये कीमती बात है। सुपर नेचुरल गॉड, लिविंग गॉड। ये लाइट जो जल रही है, ट्यूबलाइट जल रही है, ये लाइटें जल रही हैं, ये कहां से जल रही है? कहां से जल रही है? इस बटन से जल रही है, इस बटन से जल रही है। हाँ जी बोल रहे हैं कुछ लोग, इस बटन से जल रही है। कहां से जल रही है? बिजली से। लेकिन बिजली के लिए यहां से करंट नहीं आ रहा, पीछे से करंट आ रहा है, पावर हाउस से। कहां से आ रहा है? पावर हाउस से। ये खराब हो सकता है, ये फ्यूज हो सकता है, इस पर ध्यान नहीं लगाते हम। पहले इन पे ध्यान था, इन्हें मना रहे थे पहले, अब पावर हाउस के कांटेक्ट में आ गए हम। पावर हाउस के साथ कांटेक्ट है हमारा, वो है जिंदा परमेश्वर। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात मैंने कही अनंत जीवन। दूसरी बात क्या है? अनंत जीवन। आप इन बातों के ऊपर ध्यान मत दें कि जिंदगी के अंदर समस्याएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं।
अगर ध्यान देंगे तो भटक जाएंगे अपने विश्वास से। यही है तरीका शैतान का, यही तरीका है शैतान का। जब आपके दिमाग में ऐसा आने लगे कि चर्च में आकर तो दुख दुख और दुख ही आ रहा है, तो समझ लो शैतान ने आपकी मुंडी पकड़ी हुई है। आपकी मुंडी पकड़ ली शैतान ने, जो सारी चीजों को छुपा रहा है। जो भी समस्याएं हुई, हालेलुया, जो चमत्कार हुए, प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में रेखा है, डॉक्टरों ने सब जवाब दे दिया था इसको। टीवी था इसको हड्डियों का, आज जिंदा है। 24 साल हो गए, जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वर्षा है, टीवी थी, ठीक कर दिया प्रभु ने। हंस है, इतनी शुगर हो गई थी, अब नॉर्मल है। मेघा है, कैसे बचाया इसको। सोनम है, 4 स्टेज का कैंसर बच गया। प्रेज द लॉर्ड। वंदना है, बच्चे मिल गए, शिमला में पोस्टिंग हो गई। हेमा है, इतनी बीमारियां थी, हालेलुया। कितने ही लोग हैं, कितने कैंसर ठीक हुए, कितने टीवी ठीक हुए। अभी हम एक जगह पे थे, कौन सी जगह थी, पंजाब में हम गए थे। अभी मोगा में थे हम लोग। डिस्क प्रॉब्लम थी, एक औरत को उसी समय ठीक हो गई। लेकिन क्या सिर्फ बीमारियां ठीक होना ही यीशु मसीह में है? यीशु मसीह के पास आप सिर्फ इसलिए आए हैं कि आपकी जो बीमारियां ठीक हो, तेरे बीमारी नहीं ठीक हुई तो आप कहेंगे चर्च में आके तो हमें कुछ भी नहीं मिला। अगर आप बीमारियों के लिए आ रहे हैं सिर्फ, तो आप राइट वे पे, सही रास्ते पर नहीं हैं। आप भटकेंगे, पक्का भटक जाएंगे। आपको सीधे सीधे समझना होगा कि सबसे पहली बात, मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मिल गया, सुपर पावर मिल गई। अब परमेश्वर मेरे साथ है। दूसरी बात, अनंत जीवन। आज मैं मर जाऊं, आज मर जाऊं तो नरक में नहीं जाऊंगा। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग के राज्य के बारे में बात सुनो, स्वर्ग के राज्य के बारे में बात सुनो। एक लाजर था, एक धनी व्यक्ति था। लाजर गरीब था, कंगाल था। लाजर गरीब था, कंगाल था, भूखा रहता था, कुछ घाव भी थे उसके शरीर पे। और वहीं पे उसी के पास एक धनवान व्यक्ति रहता था। धनवान व्यक्ति, बहुत पैसा, मलमल पहनता था, मखमल पहनता था, फ्रूट्स खाना बढ़िया। उसके भाई भी थे, 4-5 भाई भी थे, पूरी फैमिली थी, इकट्ठे होते थे, पार्टियां करते थे, अच्छा बिजनेस था उनका। आज दुनिया के लोग भी तो ऐसे कर रहे हैं। उनके स्टेटस देखेंगे, खूब इंजॉय, यहाँ इंजॉय, वहाँ इंजॉय। आप देखेंगे हमारे स्टेटस में क्या लगाऊं, सूखी रोटी, दुखी जिंदगी, गलत रिपोर्ट डॉक्टर की। लोग खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं लोग। हमारी जिंदगी क्या है? लाजर बीमार रहता था, भूखा रहता था, खाने को भी नहीं था। और एक दिन उस दुख के अंदर लाजर क्या हुआ? खत्म हो गया, मर गया, मौत हो गई उसकी। मौत हो गई। कुछ दिनों के बाद जो धनवान आदमी था उसकी भी मौत हो गई, वो भी मर गया, दोनों मर गए। लेकिन धनवान आदमी जब मरा तो मरने के बाद जैसे ही, अपनी आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। कुछ दिखाई दे रहा है? अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा ना? आंखें खोलिए। जैसे ही उसने आंखें खोली, वो आग के अंदर था, नरक, आग जल रही है। पहले आंखें बंद थी, मरा, और जैसे ही आंखें खोली, कहां था? आग के अंदर, नरक। जाना चाहते हैं आप नरक में? नहीं। जाना चाहते हैं नरक में? नहीं। तो मखमल पहनाएगा शैतान। गलत नहीं है मखमल पहनना, लेकिन समझिए इस बात को आप। आंख खुली, जैसे ही आंख खुली, इतनी आग, मैं जल रहा हूं, मैं जल रहा हूं। कैसे, कहां आ गया मैं, कहां आ गया? आग, हो, इतनी आग है, मेरा क्या होगा? वो जल रहा है, हर तरफ से जल रहा है। तभी एकदम से ऊपर देखता है, एक जगह है काफी ऊपर। अब्राहम की गोद कहा जाता है उसे। ऊपर देखा उसने तो लाजर बैठा है, व्हाइट कपड़े पहने, उसके हाथ चमक रहे हैं,
चेहरा चमक रहा है, शाइन कर रहा है। वो देख रहा है कि लाजर वो गरीब, मैं जल रहा हूं, लाजर गरीब वहां कैसे? वो कहता अब्राहम, हे अब्राहम, ये लाजर यहां कैसे है? अब्राहम ने कहा तूने अपनी जिंदगी के अंदर सब सुख झेल लिए, लेकिन लाजर एक विश्वासी रहा, ईमानदार रहा। इसने इस बात को समझा कि जिंदा परमेश्वर मुझे मिला है, अनंत जीवन मुझे मिला, ये ईमानदार रहा। तू नरक में रहेगा, ये स्वर्ग में रहेगा। उसने कहा लाजर को इतना कह दे कि अपनी छोटी उंगली से एक बूंद मेरे मुंह में डाल दे, मैं जल रहा हूं, मैं मर रहा हूं, सड़ रहा हूं। अब्राहम ने कहा नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अनंत काल तक आप नरक में रहेंगे अगर आप इसको नहीं समझ रहे कि हमें जिंदा परमेश्वर मिल गया। इस कीमत को नहीं समझ रहे कि हम बीमार हो, हम दुखी हो, हम समस्या में हो, परेशानियों में हो। तीसरी बात, वी हैव अ लिविंग होप, हमारे पास एक जिंदा आशा है। ऑलवेज, हमेशा एक जिंदा आशा रहती है हमारे पास, हमेशा। आप समझ लीजिए, आपकी आशा अगर खत्म हो गई तो विश्वास खत्म है। आशा विश्वास का स्रोत है। जहां पे आशा नहीं होती वहां विश्वास नहीं, जहां विश्वास है वहां आशा है। अगर आपके पास आशा नहीं है तो विश्वास खत्म हो रहा है आपके अंदर से। हमारे पास एक जिंदा आशा है। थर्ड बात, आशा का मतलब आशा कोई बहन नहीं है, जिंदा आशा हमेशा रहती है। हमारी आशा कभी टूटती नहीं, क्योंकि हमारी आशा किसी इंसान पे नहीं है, हमारे धन दौलत पे नहीं है। आप धन दौलत पे आशा नहीं कर सकते, इंसानों पे आशा नहीं कर सकते, किसी पर आशा नहीं कर सकते। हमारी आशा है यीशु मसीह पर, जो मरकर जिंदा हुआ। एक पक्का विश्वासी इन तीन चीजों से फुलफिल रहता है। उसे मालूम है कि उसे जिंदा परमेश्वर मिल गया, उसे मालूम है कि उसे अनंत जीवन मिल गया। हालेलुया। अभी हम लोग लास्ट डे के बारे में हम कुछ देख रहे थे सेमिनार के अंदर। शायद आप नहीं जानते, जो फेसबुक का मालिक है बिली गेट्स और कई लोगों ने बंकर्स बनाए हैं, बंकर्स बन रहे हैं। बंकर्स बोलते हैं जमीन से कोई नीचे खोदकर, वहां पानी है, पेड़ पौधे हैं, हवा है, सिस्टम बनाया पूरा अंदर से, जो वेंटिलेशन आए अंदर, हवा आए, सब कुछ अंदर ही अंदर बना दिए। 14 दिसंबर 2023 को वायर्ड ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने मार्क जकरबर्ग के क्वालो रांच प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जिसके लिए मार्क जकरबर्ग $270 मिलियन खर्च कर रहे हैं। वायर्ड का कहना है कि मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग हवाई आइलैंड के सबसे ओल्डेस्ट आइलैंड कुआई में अपना एक लग्जूरियस घर बनवा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने वहां पर 1500 एकड़ जमीन खरीदी है। लेकिन ये घर कोई आम घर नहीं होने वाला। दरअसल इस घर के नीचे एक 5000 स्क्वायर फुट का अंडरग्राउंड बंकर भी बन रहा है, और यही वजह है कि मार्क जकरबर्ग का ये प्रोजेक्ट लोगों के बीच चर्चा का कारण बना हुआ है। और सिर्फ मार्क जकरबर्ग ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के तमाम बिलियनर्स ऐसे अंडरग्राउंड बंकर्स बनवा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये बिलियनर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या वो आने वाले टाइम में किसी वॉर या फिर एपोकलिप्स की वजह से ऐसा कर रहे हैं? और अगर सच में ऐसा कुछ होने वाला है तो हमें इसका पता क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं कि अंत निकट है। अपना दिमाग लगा रहे हैं पूरा, क्योंकि बाइबल कहती है बहुत ही जल्द ये धरती आग से खत्म की जाएगी। 7 साल का महाक्लेश होगा, शैतान के हाथ में सब कुछ हो जाएगा। और यीशु ने कहा तुम गुफाओं में छुप जाना जाके। वो अपने बंकर्स बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हम रैप्चर में तो जाने वाले नहीं, उनको पता है हम रैप्चर में नहीं जाएंगे, तो गुफाएं बना रहे हैं अपने लिए, बंकर्स बना रहे हैं अपने लिए। दे नो अबाउट बाइबल, वो बाइबल को जानते हैं,
उन्हें मालूम है आप तो यहीं पे सोच रहे हैं बस खाओ पियो ऐश करो, यहाँ 1 मंजिल ऊपर, 2 मंजिल ऊपर, 3 मंजिल ऊपर चढ़ाते रहो। वो अंदर बना रहे नीचे, क्योंकि हमें पता ही नहीं दुनिया के बारे में क्या चल रहा है दुनिया में। यीशु मसीह ने जो बताया कई मोहरें खुलेंगी, कई मोहरें खुल चुकी हैं, हमें नॉलेज ही नहीं। सब कुछ हो रहा है जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, सारा कुछ चल रहा है इस समय, वैसे ही चल रहा है, अंत निकट है बिल्कुल। और हम खोए हैं इस चीज में, हमारी समस्याएं नहीं ठीक हो रही तो हमारा चर्च में आने का क्या फायदा। भजन संहिता 24:3, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। दुनिया के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो व्यर्थ हैं, जो बिब्लिकल सिद्धांत के बाहर हैं। कहिए वो द्वार नहीं है, कहिए वो द्वार नहीं है। द्वार क्या है? यीशु की शिक्षाएं। क्या है द्वार? यीशु की शिक्षाएं। मैं एक बार नया 1 महीना हुआ था मुझे, और मैं घर के बाहर खड़ा था चंडीगढ़ में, अपने भाई के घर के बाहर। तभी वहां से एक बंदा आया, आई डोंट नो अबाउट हिम, मैं जानता नहीं था उसको, मैं जानता नहीं उसको, और उसने बोला जय मसीह की। मुझे अच्छा लगा, 1 ही महीना हुआ था मुझे, 1-2 महीने, जय मसीह की। तो कहता और कैसे हो आप, आपने भी मान लिया यीशु मसीह को? मैंने कहा हाँ हमने भी मान लिया। कहते बहुत अच्छी बात है। प्रभु के बारे में बताने लगा, कई सारी बातें बताई उसने, आधा घंटा मुझे बताया यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने बताया अच्छे से मुझे। फिर उसने कहा लेकिन हम पास्टर पुस्टर को नहीं मानते। फिर मुझे उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, फिर मुझे थोड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? कह रहा हम पास्टर पुस्टर को नहीं मानते, हम तो यीशु मसीह को मानते हैं सिर्फ। पास्टर नरेश पोल को नहीं मानते हम ज्यादा, ये नहीं कि भी डॉन बने रहो अपने ऐसी, इसको डांट दिया उसको डांट दिया, यही काम है पास्टर साहब का। तो कभी उसको डांट दिया कभी उसको। मुझे ये पता चल गया ये बंदा फेक है भाई। बाइबल के बारे में नहीं जानता था मैं, लेकिन मुझे पता चल गया ये। हालेलुया हालेलुया, मुझे मालूम चल गया बंदा सही नहीं है। किसी ने सिखाया नहीं था मुझे उस समय, पर मुझे समझ में आ गया। बच्चे को समझाने की जरूरत नहीं। हंस के बारे में कुछ कहूं तो सुखी कि समझ में आ जाएगा ये बंदा ठीक नहीं है भाई। जो भी रिश्तेदार हो कोई भी कि ये बंदा ठीक नहीं है, फादर के बारे में बोल रहा है मेरे, इसके कांटेक्ट में मुझे नहीं रहना, ये ऑटोमेटिकली समझ है आपकी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हैं? व्यर्थ बातों पर मन नहीं लगाता। वो कुछ कह रहे हैं फिर भी हमारा ध्यान उन्हीं की तरफ है कि जी बाइबल की तो बड़ी अच्छी बातें बताई, लेकिन उन्होंने बाइबल की बात बताने से क्या होगा? शिक्षा से तो बाहर है वो, भटकाने वाली आत्माएं, व्यर्थ बातों में फंसा रहा है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं मेरी बात? जिसके काम क्या है? गंदे नहीं है, व्यर्थ नहीं है, जो व्यर्थ बातों पे मन नहीं लगाता। शराब पर मन लगा रहे हो, गाली पर मन लगा रहे हो, झूठ पर मन लगा रहे हो, पैसे पे मन लगा रहे हो, सफलताओं पे मन लगा रहे हो, तो यीशु मसीह से कुछ नहीं मिलेगा। यीशु पर मन लगाओ, प्रभु यीशु पर मन लगाओ। मैंने कल बताया कि दुख, बीमारी, कमजोरी, समस्याएं जब आती हैं तो परमेश्वर का स्पेशल अनुग्रह आता है। स्पेशल अनुग्रह आता है परमेश्वर का। हम शाइन को कितना ही डांटें, कितना ही फटकारें, कुछ भी करें, लेकिन बाहर वाला बंदा अगर कुछ कहे तो हम शांत रहेंगे? नहीं। शांत रहेंगे? शाइन बड़ा हो जाएगा, ये रॉबिन है, गलतियां अगर करे तो रॉबिन इसके थप्पड़ भी लगा देगा, पिटाई भी कर देगा। लेकिन अगर बाहर का बंदा कोई कुछ कहे शाइन को इसके सामने, तो ये छोड़ेगा उसको? नहीं। छोड़ेगा उसको? नहीं, क्योंकि भाई है इसका। हालेलुया। हम खुद कुछ भी कहें लेकिन बाहर का व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता हमारे सामने। समझ पा रहे हैं मेरी बात? खुद परमेश्वर कुछ भी कहे
लेकिन शैतान कुछ कहे वो सहन नहीं कर सकता परमेश्वर, सहन नहीं करता परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो पिता है। और अगर वो नहीं कर रहा कुछ भी, हस्तक्षेप नहीं कर रहा कुछ भी, तो यानी कि गॉड चाहता है कि ट्रीटमेंट मिले आपको, थोड़ी सेटिंग हो आपकी। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर साहब कहते थे साल में एक बारी एक डोज चाहिए होता है तेरे को, उसके बगैर नहीं आती समझ में तुम्हारी ना। हालेलुया, साल में एक बारी चाहिए होता है कुछ ना कुछ। हालेलुया, हालेलुया। उसी बीच में बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग अभी भी रह गए। क्या लिखा गया? ना कपट से शपथ खाई है, ना कपट से शपथ खाई, कोई प्रॉमिस नहीं करता हूं, कपट से कुछ नहीं, कपट से कुछ नहीं। देखिए आप परमेश्वर के लिए जो कह रहे हैं, पत्थर की लकीर होनी चाहिए। जो कहा मैं करूंगा, चाहे धन के विषय में, चाहे काम के विषय में, चाहे कुछ भी जो कहा, कपट नहीं करना उसके अंदर, टलना नहीं उससे, उसे करना ही करना है। चाहे जैसे मर्जी, जहां मर्जी, टाइम लग जाए, पर उसे कीजिए। आगे, वह यहोवा की आस से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की आस से धर्मी ठहरेगा। धर्मी ठहरेगा। क्या ठहरेगा? ये सारा प्रोसीजर जो है धर्मी बनाने के लिए किया जाता है, धर्मी बनाने के लिए किया जाता है, परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या होता है कि जो हमारा हृदय है वो क्या है? द्वार। हृदय क्या बताया? द्वार। सबसे पहले द्वार कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या है? द्वार, यानी शिक्षाएं। हम शिक्षाओं को मानते हैं, कामों को करते हैं, तो यानी कि हम द्वार को क्या कर रहे हैं? अपने दिल के द्वार को खोल रहे हैं ताकि यीशु मसीह हमारे दिल में आए, हमारी जिंदगी में आए। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 5:8 पढ़े, क्या लिखा है? मत्ती 5:8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, धन्य है वह जिनके मन क्या है? शुद्ध। समझ लीजिए आप, सारी बात मन पे हो रही है, चिंताएं मन में चलती हैं, समस्याएं इस मन में चलती हैं। मैं अभी बहुत पेन में था, बहुत दर्द में था, मेरे पैर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई, मुझे नहीं पता क्या हुआ। हम लोग अमृतसर से आए, मीटिंग से आए अमृतसर से, और आने के बाद यहाँ पे एक दिन रात को मैं लेट वर्षार के घर से आया, और शायद मैं सारे दिन बैठा नहीं, गाड़ी की प्रॉब्लम थी, क्या थी। अगले दिन मैं उठा तो मेरे पैर में बहुत दर्द था, ये वाला पैर बहुत दर्द था, जान लेने वाला दर्द, मतलब आह निकल रही थी, बिल्कुल रोया ही नहीं बस मैं, इतना दर्द था मेरे, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया। दवाइयां ली, इंजेक्शन लगवाए, दर्द में कुछ राहत नहीं। रिपोर्ट आई, सब नॉर्मल, एक यूरिक एसिड बढ़ा था, पर हमेशा से क्या होता था कि दवाई खाते थे, इंजेक्शन लगाते थे, सब ठीक हो जाता था। अब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। 2 दिन हो गए उसी दर्द में। मैंने तो नहीं कहा यीशु मसीह को कि भाई यीशु मसीह आप मेरे साथ हो तो मेरे दर्द क्यों है ये। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला भाई आपको समस्या कुछ और है, कोई और प्रॉब्लम है आपको, न सिर्फ आपकी समस्या आ गई है, कुछ प्रॉब्लम। बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं दिमाग में कि टांग में कुछ हो ना जाए, मैं कैसे करूंगा, समझ नहीं आ रहा था कुछ। तो क्या हुआ कि डॉक्टर के पास गए, उसने बोला जी बहुत सारी समस्याएं आपकी, डिस्क में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ऑर्थो वाले के पास गए, ऑर्थो वाले ने एक्सरा हमने करवाया, एक्सरे वाले से पूछा, उसने बोला हमारी तरफ से तो ठीक है, बाकी डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर नहीं। लेकिन डॉक्टर के पास गया था, नहीं है यहाँ पे डिस्क में थोड़ी सी गैप, ये तो कोई ये आ रहा है गैप। अब हम तो डॉक्टर की सुनेंगे कि गैप आ रहा है, कहता टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। हालेलुया, हालेलुया। मैं पिछले संडे शिमला में खड़ा नहीं हो पाया, खड़े होकर प्रचार नहीं कर पाया, 10 मिनट खड़ा हुआ और उसके बाद मुझे खड़ा नहीं रहा गया मुझसे।
मुझे बैठना पड़ा, क्योंकि मेरे पैर में इतनी पेन हो रही थी और दवाइयों से फिर मुझको फिर लूज मोशन लग गया और पेट का भी बुरा हाल। शरीर ऐसे हो गया बिल्कुल डाउन जा रहा है और कंटिन्यू मीटिंग्स चल रही हैं। एक दिन भी रेस्ट नहीं, मेरे पास रेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। अभी भी आगे जा रहा हूं। तो मैंने परमेश्वर, जब ये सब कुछ हो रहा था तो मुझे 1% भी ये नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। शरीर है, जिंदगी है, समस्याएं आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, दर्द भी आ जाता है, बीमारियां भी आ जाती हैं, पर हमारे पास एक जिंदा आशा है जिसका नाम है यीशु। जिंदा आशा है हमेशा, वो मरने नहीं देगा। लेकिन उन लोगों के लिए है जो व्यर्थ बातों पे अपना दिमाग और सोच नहीं लगाते। व्यर्थ बातें तो बहुत सारी, तेरे को तो ये होने वाला है, तेरे को तो वो होने वाला है, तेरे को तो ऐसा हो गया, तेरे को तो वो हो गया, रिपोर्ट ये कह रही है, ऐसा ये हो रहा है, ऐसा वो हो रहा है। लगाओ उन पे दिमाग, लगाओ उन बातों पे दिल। जब आप अन्य जाति लोगों से मिलते हैं ना, एक विश्वासी से, वो भी अच्छे विश्वासी से, कई विश्वासी भी ऐसे होते हैं कि भी भटका ही देंगे, और अन्य जाति से मिलते हो तो वो तो इतना कहेंगे, चर्च में जा क्यों रहे हो तारा, क्या मिल रहा है तुझे, कुछ मिला तेरे को अभी तक, क्या मिला तेरे को। तारा कहेगी यीशु मसीह मिला मुझे, जो अनंत परमेश्वर। एक सही विश्वासी का जवाब, अनंत जीवन मिला मुझे, जिंदा आशा मिली है मुझे। आप सोचेंगे क्या मिला मुझे। मैंने प्रार्थना की थी, मुझे 100 रुपए मिले। मैंने दुआ की थी, मेरा कर्जा उतर गया। मैंने ऐसा किया था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कई बार कुछ भी नहीं होगा, क्या बोलोगे, फंस जाओगे। इसीलिए मैं हमेशा ऐसा कहता हूं, ऐसा मानता हूं, और बाइबल ये कहती है हमें कौन मिला, जिंदा परमेश्वर। हमें कोई ऐसा ईश्वर नहीं मिला जो खुद सुट्टे मार रहा है और कह रहा है कि नहीं छोड़ो। ऐसा ईश्वर नहीं मिला जिसकी खुद की 3-3 शादियां हुई हुई हैं। जिंदा परमेश्वर मिला जिसने सारी दुनिया को बनाया। ऐसा ईश्वर हमें मिला। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद है कि नहीं है? धन्यवाद है कि नहीं है? है ना धन्यवाद? तो यही कहिए अपने आप को। मेरे बहुत दर्द था। मैं जब वहां से आया, राजस्थान में मीटिंग है, मीटिंग का जब पोस्टर भेजा उन्होंने मुझे, तो मेरा और दिमाग खराब हो गया। मीटिंग का पोस्टर भेजा तो उन्होंने डाला है 10:30 बजे से 11:30 बजे से 2:30 बजे तक मीटिंग है, कंटिन्यू प्रीच करना है मुझे। उसके बाद कहते दोपहर का सेशन 2.5 घंटे और शाम का सेशन भी 2.5। अलग अलग कलीसियाएं आ रही हैं। तो मैंने प्रभु को कहा, कोई टेंशन नहीं थी मुझे पहले, लेकिन मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मेरे पैर में इतना दर्द है, कैसे पढ़ाऊंगा मैं, कैसे खड़ा होऊंगा मैं। पहली बार जिंदगी में मैंने ये प्रार्थना नहीं की कि अच्छा वचन पढ़ाऊं, वो तो पता है मुझे यीशु मसीह है मेरे साथ। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु खड़े होने की शक्ति दो मुझे, खड़े होने की ताकत दो मुझे। जब मैं यहां पे आया तो ये 3 दिन की मीटिंग टेस्ट थी मेरा, ट्रेनिंग थी मेरा, और पहले दिन ही परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी कि मैं खड़ा रहा। हालेलुया। पहले दिन ही परमेश्वर, मुझे कोई कुड़कुड़ाहट नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं कि मैं सेवा कर रहा हूं और ऐसा क्यों है। हमारे घर में कई बार राशन नहीं होता, हमें कोई टेंशन नहीं। हमारी जिंदगी में कोई समस्या, हमें कोई टेंशन नहीं। आपको टेंशन होगी या किसी और को टेंशन होगी कि इतनी समस्या क्यों, हम तो यीशु को मानते हैं। व्यर्थ बातों पे दिमाग लगा रहे हो अपना। किन पर दिमाग लगा रहे हो? व्यर्थ बात। मेरी जेब में पैसा नहीं है, मैं यीशु मसीह को मानता हूं, व्यर्थ बातों पे दिमाग लगा रहे हो। ये संसारिक चीजें हैं, ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यीशु मसीह नहीं है
तो फर्क पड़ता है। आज मर गए तो कहां जाओगे? आज अगर मर गए, सोचो कि बैठे बैठे ही जय मसीह की होगी आपकी। बैठे बैठे हम उठा रहे हैं, उठो 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 उठो, और कह रही तो गया। आपके पर्स में 10,000 पड़े, 20,000 पड़े, बैंक में 1 करोड़ पड़े, 1 लाख पड़े, कोई फायदा होगा? यीशु मसीह नहीं है दिल में। पैसों में दिमाग था पूरा, वो मेरे पैसे पड़े हैं, मेरे पैसे पड़े, पर्स में पैसे बचा के रखे, मैं चर्च में भी नहीं देता, मैं पास्टर जी को भी नहीं देता, मैंने बचा के रखे, उड़ गए, तोते उड़ गए। बचा लेंगे पैसे, बचा लेंगे, उस नरक से बचा लेंगे, आग में सड़ोगे जाके, फिर बोलोगे 1 करोड़ छोड़ भी आया वहां पे, कुछ खा ही लेता उसका, चर्च भी दे देता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन अगर एक फूटी कौड़ी नहीं है आपकी जेब में, फूटी कौड़ी और तोते उड़ गए, सीधा ही यीशु मसीह के पास जाओगे, सीधा डायरेक्ट, और वहां जाके आप कहोगे, वहां जाके आप इस दुनिया को जब देखोगे तो कहोगे ओहो, मैं तो गटर से सिंहासन पे, गटर है ये जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये गटर है। ये दुनिया परमेश्वर के सामने जब उसके पास हम पहुंचेंगे तो हम कहेंगे प्रभु हम कहां दिल लगाए हुए थे और हमें कहां परमेश्वर आपने पहुंचा दिया। वाओ, वो गिनती नहीं की जा सकती, बता नहीं जा सकती, आप सोच नहीं सकते। इतना अच्छा, इतनी शांति है वहां पे, इतना सुकून है स्वर्ग में, बाइबल कहती है। हालेलुया हालेलुया। आप हम लोगों का रहन सहन बचपन में ऐसा था, मिलिट्री के घर थे, अच्छा टॉयलेट था, बाथरूम था, सब बढ़िया था, साफ सुथरा था, ठीक था सब कुछ। लेकिन जब मैं शिमला गया तो मैंने उल्टी की टॉयलेट से बाहर निकल के, पहले तो क्योंकि बाथरूम नहीं था वहाँ पहली बारी जब गया, मैं फर्स्ट टाइम गया जतोक के अंदर, उनके पास बाथरूम नहीं था। मैं जंगल में कभी नहीं गया, जंगल में टॉयलेट के लिए कभी नहीं गया, वहाँ जाना पड़ा। जंगल में आप बैठते हैं, आप बुरा मत माने, तो गाना गाना पड़ेगा आपको, जोर से गाना गाना पड़ेगा। कोई भी आ जाता है वहाँ से, उसे बताना पड़ेगा मैं यहाँ विराजमान हूँ भाई। हालेलुया। तो फिर भी उन्होंने कहा एक टॉयलेट है हमारे पास, इसमें जा सकते हो। तो मैंने कहा चलो अच्छा है यार, जंगल में नहीं जाएंगे। और जब मैं उसके अंदर, इतना गंदा, मेरी तो हालत खराब हो, उल्टियां करता रहा बाहर। हालेलुया। लेकिन उनके लिए वो जिंदगी बढ़िया है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? वो खुश हैं उस जिंदगी में। लेकिन जब वो यहां आ जाएं, हमारे पास आ जाए, बढ़िया से चिप्स पड़ा है, फर्श पड़ा है, टाइल्स हैं, टॉयलेट है, वॉशरूम है, शावर लगा है, तो वो वाह यार, हमारी जिंदगी तो वहां बेकार ही थी, वहां बेकार जिंदगी थी। लेकिन स्वर्ग जो है धरती से कई गुना, ये तब समझ में आएगी, तब समझ में आएगी जब जिंदगी खत्म होगी। दिखाया जाएगा स्वर्ग एक बार, जो नरक में है उन्हें भी। समझ रहे हैं मेरी बात? जो नरक में है ना, उन्हें भी दिखाया जाएगा। देख स्वर्ग, पिक्चर दिखाई जाएगी स्वर्ग, देख स्वर्ग। वो देखेंगे इतना अच्छा, पर तू नहीं जा सकता क्योंकि तूने कहना नहीं माना, व्यर्थ बातों पे दिल है, तू यही मरेगा। फिर वहां पे एक चीज होगी जिसको बोलते हैं पश्चाताप, कह सकते हैं उसको। लेकिन एक होता ना, हम सोचते हैं आय हाय मैं रह गया। आपके साथ ऐसा हुआ कभी? कोई काम आप कर सकते थे, आपने नहीं किया, और फिर जब पता चला वो काम बहुत ही आशीषमय था, आपके अंदर एक, क्या बोलेंगे उस शब्द को, क्या बोलते हैं उस शब्द को, एक होता ना, एक पछतावा, एक मैं रह गया। वो पछतावे में मरते रहोगे। उस पछतावे के अंदर ही बहुत सारे लोग वहां मरते रहे। काश मान लेता पास्टर जी की बात उस समय, काश मान लेता पास्टर जी बार बार समझा रहे थे, डांट रहे थे, चक्कर छोड़ दे सारे,
और मुझे लगता है यार पास्टर जी यार पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा नहीं एंटर करते। हालेलुया। लेकिन उस बहन ने चक्कर छोड़े, देखो तो वो तो आसमान में चली गई, स्वर्ग में। मैंने अपने चक्कर नहीं छोड़े, मैं कह रही थी बस बस पास्टर जी अपने कंट्रोल में रहो, अपनी हद में रहो। मुझे आपको डांटने का, समझाने का, चेतावनी देने का मतलब कोई ऐसा कोई शौक नहीं है कि भी मैं आदत से मजबूर हूं। ये परमेश्वर ने मुझे एक ड्यूटी दी है ताकि आपको हम तैयार करें स्वर्ग के लिए, अनंत जीवन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अंत में आखिर कैसे हम अपने दिल के द्वार को खोलें, कैसे अपने दिल के द्वार को खोलें? कुछ बातें हैं आपको समझनी पड़ेंगी। आपको शांत होना पड़ेगा। दिल खोलने के लिए आपको शांत होना पड़ेगा। यहां से आवाज आएगी, यहां से आवाज आएगी, यहां से व्यर्थ बातें। अपने मन को क्या करना पड़ेगा और पॉजिटिव बातों को सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा, पॉजिटिव बातें सुनिए, वचन की बातें सुनिए, पौलुस की आवाज सुनिए। पौलुस ने कहा कि मेरे पास इतने दर्शन हैं, मैंने यीशु मसीह को देखा, मैं ना भी चाहूं तो भी घमंड करना बनता है, घमंड हो जाता है मुझे, लेकिन फिर भी मैं इन पर घमंड नहीं करूंगा। मैं दर्शनों की बहुतायत से, परमेश्वर की सामर्थ से, उसके कामों से मैं भूल ना जाऊं, उसकी आशीषों से मैं भूल ना जाऊं। इसीलिए परमेश्वर ने एक दूत ठहराया, शैतान का दूत, जो घूंसे मारे मुझे। कहता इसीलिए मैं दरिद्रताओं में, संकट में और निर्बलताओं में, दुखी होने में, समस्याओं में, इन सारी चीजों में जब आता हूं तो इन पर घमंड करूंगा मैं, क्योंकि जब ये आती हैं तो परमेश्वर का स्पेशल अनुग्रह मुझ पे आता है। हालेलुया। समझ लीजिए, जब समस्या, बीमारी, कोई भी दरिद्रता, पर्स खाली है, कुछ भी है, तो एक बात याद रखना, गॉड बहुत पास है आपके, बहुत पास है परमेश्वर आपके, बहुत करीब है गॉड, बिल्कुल पास खड़ा आपके हो। एक बार एक बंदा अच्छा, उसके पास अच्छा बिजनेस था, परिवार सारा साथ रहता था, सारे चाचे, ताऊ, बहन, बीवी, बच्चे सब आसपास घूमते थे। भाई साहब ऐसा, भाई साहब ऐसा, आपकी पैंट अच्छी लग रही है, आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, आप तो ये हो, आप तो वो, सब साथ थे। एक दिन बिजनेस फेल हो गया। बिजनेस क्या हो गया? फेल हो गया। कुछ दिन लोगों ने समझाया कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हम प्रेयर करेंगे सब ठीक हो जाएगा, हम दुआ करेंगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे लोग कटने लगे, कहते कि भी ऐसा है, मुझे पैसा मिला है कहीं से, कहीं ये भाई आके फोन ना करे कि पैसा दे दो, मुझे 30,000 की जरूरत है, काट मारो, क्या करो, काटो, निकलो इससे। बोलना बंद कर दिया, उसे बड़ा दुख हुआ। सगी बहन बोलना बंद कर दिया, और लोगों ने भी, सबने, वाइफ भी छोड़ गई, अकेला। जब वो सब ठीक था, वो यीशु मसीह को मानता था, परमेश्वर को मानता था, जब सब कुछ ठीक था, जब चलता था, वो जब चलता था, उसके पैरों के निशान उसे साफ दिखाई देते थे जब चलता था, लेकिन साथ ही साथ 2 निशान और दिखते थे उसको। उसने एक दिन पूछा, परमेश्वर ये निशान किसके हैं? तो गॉड ने कहा, ये मेरे निशान है, मैं तेरे साथ साथ चलता हूं, मैं तेरे साथ साथ चलता हूं। 2 निशान तेरे पैरों के, 2 मेरे, ये निशानी है, मैं साथ रहूंगा तेरे हमेशा। वो बड़ा खुश होता था, प्रभु से प्यार करता था, प्रभु के लिए हमेशा लगा रहता था। लेकिन एक बार जब ये सब कुछ हुआ, सब कुछ फेल हो गया, सबने छोड़ दिया, वो अकेला रह गया, बहुत दुखी था।
लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा उसने। एक दिन वो जा रहा था कहीं पे समंदर के किनारे, सोचता हुआ कि प्रभु तू तो मेरी आशा है, सबने छोड़ दिया पर तू तो मेरे साथ है प्रभु। तभी अचानक से उसने देखा पैरों के निशान, उसने देखा मैं देखता हूं क्या पैरों के निशान हैं गॉड के मेरे साथ। उसने देखा, वो चला, उसको 2 निशान ही नजर आए, उसके पैरों के निशान। उसने बार बार देखा ध्यान से, और कोई निशान नहीं थे वहां पे। तो बड़ा उदास हो गया, चलते चलते सोचने लगा कि परमेश्वर, दुनिया ने तो मुझे छोड़ ही दिया, मेरे अपने लोगों ने तो इस दुख संकट में, समस्या में मुझे छोड़ ही दिया। आपसे ही उम्मीद थी मेरे को, आपने भी मुझे छोड़ दिया, आपने मुझे त्याग दिया। सिर्फ मेरे पैरों के निशान हैं, आपके निशान अब मेरे साथ नहीं है, आपने भी छोड़ दिया। तब परमेश्वर की आवाज आई, परमेश्वर ने कहा ये तेरे पैरों के निशान नहीं है, ये तेरे पैरों के निशान नहीं है, ये मेरे पैरों के निशान है। तुझे तो मैंने अपनी गोद में उठाया हुआ, तू तो मेरी गोद में आ गया इस समय। प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने तुझे उठा लिया है। जब सब कुछ ठीक था तू चलता था, लेकिन अब तू नहीं चलता, मैंने तुझे उठा के रखा। जब दुख, संकट, परेशानी, बीमारियां आती हैं तो समझ लीजिए कि परमेश्वर का स्पेशल अनुग्रह आता है हमारे ऊपर, स्पेशल अनुग्रह। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, काफी है, सफिशिएंट है, काफी है मेरे लिए। वो संभाल लेगा सब कुछ। जब तक उसने ठहराया है हमें जिंदा रखेगा, जब ले जाएगा अनंत जीवन में हम जाएंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग इस दुनिया की चीजों पर है, उसकी वजह से अपने विश्वास को कम मत कीजिए। सबसे पहली बात, बी क्वाइट, लिसनिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंक। सही बातों को सुने, सही बातों को पढ़े, लोगों की बातें सुने, अन्य जाति बातों को मत सुनिए। जो अविश्वासी हैं उनकी बातें मत सुनिए। क्या फायदा चर्च में जाके, क्या फायदा यीशु मसीह को मान के, वो भटका रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा है। दूसरी बात, हमेशा धन्यवादित रहे। दिल खोलने का मतलब, दिल खोलने का मतलब आप धन्यवादित रहे हमेशा, हर बात के लिए। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। अपने आप को, अपने दिल को इस बात से चेक करें, चेक कीजिए कि क्या मेरा दिल परमेश्वर को धन्यवाद देता है? क्या मेरे दिल में परमेश्वर के लिए धन्यवाद है? ये जब कुछ सब अच्छा होता है मैं तभी धन्यवाद देता हूं, या दुख, संकट और परेशानी में और दुखों में भी कहता हूं जो भी हो, जैसा भी हो, मेरा यीशु महान है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद ही करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप करें। तीसरी बात, पश्चाताप करें। प्रभु को कहें, प्रभु कोई भी पाप अगर है, कुछ ऐसा मुझसे हो गया है, मुझे याद दिलाएं, मुझे उसे छोड़ना है। कोई गलती, कोई शब्द मैंने कहे, कई बार हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो झूठ होते हैं, जो फरेब होते हैं, जो घमंड के शब्द होते हैं, कुछ बुराइयां निकल जाती। तो गॉड को कहें, प्रभु मुझे याद दिलाइए, वो मैंने कोई चुगली, कोई निंदा, कोई बुराई, कोई घमंड के शब्द बोले, मैंने परमेश्वर के दास के साथ मैंने मिसबिहेव किया, कुछ भी किया, मुझे याद दिलाइए। रिपेंट कीजिए, माफी मांगिए। कहां पे आप रॉन्ग हैं उस बात को समझना बहुत जरूरी है। दिल खुला रहेगा। उसके बाद नम्र बनिए। क्या बनिए? नम्र। और ये याद रखिए, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड। जब इंसान ऐसा कहता ना, हमारे अंदर तो कोई कमी है नहीं, तो परमेश्वर के अंदर कमी है कोई? किसके अंदर कमी है? परमेश्वर के अंदर ही कमी होगी कोई भी, हमारे अंदर तो कोई कमी है नहीं। परमेश्वर में कमी नहीं है। अपने आप को जांचिए, हमेशा जांचते रहिए और समझिए कि मेरे अंदर ही कमी हो सकती है, गॉड में कोई कमी नहीं है। परमेश्वर को कहिए, मेरी कमियों को निकालो। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया। हमेशा विश्वास रखें, ट्रस्ट करें और रीड द बाइबल। ऐसे समय में दिल खोलने के लिए बता रहा हूं मैं, रीड द बाइबल। और दो चीजें बड़ी खास हैं, समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? समझ में आ रहा है? फेथफुल रहिए परमेश्वर के प्रति, अपने पास्टर के प्रति, चर्च के प्रति। फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। यदि आप इंसान के प्रति विश्वास योग्य आप नहीं हैं तो परमेश्वर के प्रति कभी विश्वास योग्य नहीं हो सकते। विश्वास योग्यता एंड लविंग, ये दो चीजें बड़ी खास हैं कलीसिया के लिए। क्या चीजें? विश्वास योग्यता और लविंग। हमने एंड में हमने सीखा कुछ चीजों पे हमने बात की, मैं खत्म करता हूं उसके बाद। सबसे पहली बात हमने क्या किया? शांत हो ऐसे समय में, किसी शांत जगह पर बैठे। अगर आप अपना दिल खोलना चाहते हैं कि आपके दिल में कौन आए? यीशु मसीह। संसार में जो कुछ भी चल रहा है, कुछ समय के लिए अपने आप को शांत करें और शांत करने के साथ साथ पॉजिटिव बातों पर ध्यान दें, पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दें। जो हो गया पहले उनके लिए धन्यवाद दो, उनके लिए थैंकफुल हो जाओ। अपने दिल को भरो उस धन्यवाद से। प्रभु से कहो, प्रभु कोई गलती है, कोई पाप है तो मैं माफी मांगता हूं, मुझे याद नहीं है तो याद करवाइए, मैं माफी मांगता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बी हम्बल। और ये समझ जाइए, बी हम्बल का मतलब ये है, नम्र होने का मतलब ये है, जब हम मैं होता ना तो हम कहते हैं हमें तो कोई गलती नहीं है। अपने आप के अंदर कमियों को जांचिए, ये समझिए कहीं ना कहीं मुझ में गलती है, प्रभु मेरी कमी निकालो, मेरी कमी निकालो, मेरी कमी निकालो। और साथ ही साथ ट्रस्ट करना सीखिए। आशा से मत, आशा को मत जानने दें। ट्रस्ट करें परमेश्वर पे, सब कुछ ठीक करेगा प्रभु। अंत तक, जान देने तक विश्वास को मत अपने टूटने दें। और इसके लिए रीड द बाइबल, बाइबल को पढ़िए। हालेलुया। और 6 बात है कि ऑनेस्टी होनी चाहिए हार्ड वर्क करने के लिए, प्रभु के लिए, चर्च के लिए। मैं यहां खड़ा हूं, मैं खड़ा था पहली मीटिंग के अंदर, मेरे बहुत दर्द थी लेकिन मैं खड़ा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हार्ड वर्क करने के लिए आप तैयार रहें परमेश्वर के लिए हमेशा। हार्ड वर्क जो है हमेशा करने के लिए आप तैयार रहे, लेकिन आप याद रखें हमेशा हार्ड वर्क नहीं होगा, हमेशा हार्ड टाइम नहीं रहेगा कि भी हमेशा ही हार्ड टाइम रहेगा। किसी समय आप 5 स्टार में बिठाएगा परमेश्वर। कभी कभी मैं सोचता हूं यार जिंदगी कितनी बढ़िया है? वूफे लगते हैं पूरे, वूफे। अभी हंस ने मेरे को एक दिन वीडियो कॉल किया था, पूरा वूफे लगे हुए थे, पूरा सब चला हुआ था खाने का। मैं जाता हूं जब मीटिंग्स के अंदर, जो रिजॉर्ट होते हैं, खाना चला हुआ, बेड इतना गद्देदार होता है स्प्रिंग वाला कि जंपे मारता हूं कई बार मैं खड़े होकर उसके ऊपर। मतलब ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब हार्ड वक्त आ जाता है, तैयार रहें हार्ड वक्त के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बाथरूम के बाहर ही सोना पड़ जाए। ये मत सोचे कि होटल से अब यहां कैसे आ गए, धन्यवाद उसके लिए भी। हालेलुया। ऑलवेज नहीं होगा, समटाइम्स ऐसा हो सकता है, लेकिन उस समय पीछे मत हो, कहिए हम तैयार हैं गॉड के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्यार रखें अपने अंदर परमेश्वर के प्रति, अपने पास्टर के प्रति, कलीसिया के प्रति, परिवार के प्रति। प्रेम रखें, फेथफुलनेस, ईमानदारी। ये 8 चीजें हैं। आप लिख लीजिए इनको, हमेशा याद रखिए। ये करेंगे दिल खुलेगा आपका और आपकी जिंदगी में यीशु मसीह आएंगे, उसकी फेलोशिप होगी, आपको कोई गिरा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। चाहे इंसान आ जाए, शैतान आ जाए, भूत प्रेत आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको गिरा नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब जन अपनी आंखें बंद करें।